हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष अवसर में। तो मैं प्रयास करता हूँ इस इमेज को लगाने का। तो हम लोग सुबह के सत्र में ये डिस्कस किए थे कि भगवान माधवेंद्रपुरी पाद माधवेंद्रपुरी कौन है? भगवान कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त। तो सही हो गया। ठीक है, जो भी है, ऐसे रखें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, जैसे कि दर्शन अभी कराए। ये श्रीनाथ जी हैं, राजस्थान में विद्यमान है, नाथद्वारा उदयपुर के पास में ही। तो आप लोग जा सकते हैं, बहुत सुंदर मंदिर है भगवान का। और बहुत ही सुंदर मुस्कुराते हुए श्रीनाथ जी, गोवर्धनधारी, जैसे कि सपने में आके बोले वो, मैं ही गोवर्धनधारी, मुझे बाहर निकालो, बहुत गर्मी लग रही है। ये एक्चुअल फोटो, उनका विग्रह और भी कहीं बनाया गया। तो इस तरह से भगवान माधवेंद्रपुरी को रिक्वेस्ट करते हैं, और माधवेंद्रपुरी फिर उनको बाहर निकालते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं, और 2 साल तक अच्छे से सेवा करते रहते हैं। 2 साल के बाद फिर भगवान बोलते हैं, और गर्मी लग रही मुझे, जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी में, खुद लेके आना, अपने किसी शिष्य को मत भेजना। तो भगवान का आदेश पा करके बहुत खुश हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी, और निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब शांतिपुर पहुंचते हैं तो वहाँ पे अद्वैताचार्य से मुलाकात होती है, अद्वैताचार्य को दीक्षा देते हैं। उसके पश्चात फिर आगे निकलते हैं। तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के कुछ आ, पहले, कुछ दूर पहले, एक रेमुना नाम के गांव में पहुंचते हैं। वहां पे गोपीनाथ जी हैं। तो गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। ये गोपीनाथ भी बहुत विशेष है, अद्भुत है। ये गोपीनाथ जी को खुद है, ये जो गोपीनाथ जी है रेमुना में, ये लगभग 20 लाख साल पुराने डीटीज है। 20 लाख साल। और किसने बनाया है? ये इनको स्वयं भगवान रामचंद्र जो है, ये विग्रह बनाते हैं। आपको उनका भी दर्शन करा देता हूँ। क्षीर चोर गोपीनाथ, क्षीर चोर गोपीनाथ जी हैं, बहुत सुंदर हैं। और इनको भगवान रामचंद्र जब वनवास में थे, उस टाइम पे एक पत्थर की शिला में अपने तीर से ये विग्रह बनाते हैं भगवान रामचंद्र। सीता माता देख के बहुत आकर्षित हो जाती हैं, भगवान को पूछती हैं ये कौन है? भगवान बोलते हैं मैं अगले द्वापर युग में इस रूप में आऊंगा, इस त्रिभंग मूर्ति श्याम वर्ण के रूप में। ये जो बीच में विग्रह देख रहे हैं वो है गोपीनाथ जी। आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि पूरी तरह से फ्लावर से ढके हुए हैं। कोई दूसरा दिखाता हूँ मैं। तो ये विग्रह भी बहुत अद्भुत हैं, भगवान रामचंद्र के द्वारा स्थापित हैं। और तब से इनका पूजा आराधना चला आ रहा है। तो इस तरह से, हाँ, ये रहा, थोड़ा भी विशेष स्पष्ट देख पाएंगे। तो ये गोपीनाथ जी। तो इस मंदिर में जब पहुंचते हैं, ये आप देखिए, अमृत केली की मैं बात कर रहा था। तो ये अमृत केली इसको बोलते हैं, देख रहे हैं? कई लोग के तो मुंह में पानी आ गया होगा। पुरी में तो प्रसाद मिला है प्रभु जी, ये हमने खाया है। हरे कृष्ण। पुरी में नहीं, ये पुरी के पहले रेमुना नाम का स्थान है। इसी तरह के 12 जो है अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन में इस तरह से पूरा भर भर के हर दिन शाम को गोपीनाथ जी को ये खीर भोग लगाया जाता है। तो जब माधवेंद्रपुरी पहुंचे थे तो वो देखे कि ऐसा खीर लगाया जाता है जिसको अमृत केली बोलते हैं। तो उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने को मिलेगा। तो ऐसा ही अमृत केली मैं अपने गोपाल जी के लिए बनाऊंगा, गोवर्धन में उनको खिलाने के लिए। और लेकिन उस वक्त भोग लग रहा था तो बेचारे बहुत दुखी हुए कि मैंने इतना अपराध कर दिया, भगवान को भोग लग रहा है, उस समय मैं ऐसी इच्छा प्रकट किया। तो बिना कुछ मांगे, किसी को कुछ बोले, वहां से निकल गए चुपचाप।
और किसी को पता नहीं है माधवेंद्रपुरी है ये, इनका क्या ग्लोरीजम है, कोई नहीं जानता है। तो वो निकल गए रात को, वहां पे जाके भजन कर रहे हैं। और उसी समय फिर जब जो पुजारी होता है, ये 12 प्याले थे उनको निकालता है, और भगवान को आरती करता है, उनको शयन करा देता है, सुला देता है, और खुद भी जाके सो जाता है। फिर रात्रि को सपने में भगवान आते हैं, और सपने में आके भगवान क्या बोलते हैं, निज कृत्य करी पुजारी करिला शयन, सपने ठाकुरासी बलिला वचन। उठा, बोलते भगवान उठो, पुजारी को बोलते हैं, उठा हा पुजारी कर द्वार विमोचन, क्षीर एक रखियाची सन्यासी कारण। भगवान बोलते हैं उठो हे पुजारी, उठो उठो जल्दी उठो, और मेरे गेट को खोलो, द्वार विमोचन करो। मैंने अपने एक सन्यासी भक्त के लिए एक खीर जो है वो चोरी करके रखा हूँ। हाँ, एक प्याला जो है, 12 जो प्याले थे ऐसे खीर भर के भगवान के सामने भोग लगाया गया था। और पुजारी भी ध्यान नहीं दिया, पर्दा दरवाजा बंद करके जब गया, जब वापस आया तो उसने काउंटिंग नहीं किया था, वो वापस ले लिया और प्रसाद बांट दिया। उसमें से एक प्याला भगवान उठा करके अपने पीछे धोती के पीछे छुपा देते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी ने इच्छा प्रकट की है, अब वो तो दुखी हो गया है, मांगेगा नहीं किसी से। हाँ, तो फिर कैसे दूं मैं उसको, तो भगवान अपने भक्त के लिए चोरी कर लिए, इसलिए खीर चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इस तरह से फिर आधी रात को पुजारी के स्वप्न में आकर के ऐसे आदेश देते हैं। पुजारी आश्चर्यचकित हो जाता है। दढ़ार आंचले ढाका एक क्षीरहाय, तोमार न जानी लता आमार मायाय। तो भगवान बोल रहे हैं, दिस पॉट ऑफ स्वीट राइस इज जस्ट बिहाइंड माई क्लॉथ कर्टेन, यू डिड नॉट सी इट बिकॉज ऑफ माई ट्रिक्स। बोल रहा है मैंने ट्रिक करके अपनी माया से इस एक प्याला जो है छुपा लिया हूँ अपनी धोती के पीछे, जाओ। हाँ। माधवपुरी सन्यासी आछे हटे ते वसिया, ताहा केता एक शीर शीघ्र देहा लैया। तो भगवान सपने बोलते हैं कि माधवपुरी नाम से एक सन्यासी है, और कहाँ पे बैठे ये भी बता देते हैं, मार्केट प्लेस। हाँ, मार्केट बाजार के बीचों बीच में बैठे हुए हैं, उस समय रात हो चुकी है तो बाजार खाली हो गए हैं। तो बाजार के चबूतरे में बैठ के वो भजन कर रहे हैं। तो भगवान आधी रात में आके बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी नाम का सन्यासी है, मार्केट प्लेस में जाके बैठा हुआ है, जाओ, वो उसके लिए मैंने एक खीर खीर जो है चोरी करके रखा हूँ, वो खीर उसको जाके दे दो। स्वप्न देखी पुजारी उठी करीला विचार, स्नान करी कपाट खुली मुक्त कैला द्वार। जैसे सपने से उठा तो तुरंत वो पुजारी गया, स्नान किया, और भवन का दरवाजा खोल करके और देखता है, दढ़ार आंचल तले पाइला से क्षीर, स्थान लेपि क्षीर लया हाइला पाशीर। तो जैसे भगवान बताए थे, डायरेक्शन दिए थे, यहाँ पे मैं छुपा के रखा हूँ। पुजारी वहां पे एक जो है, एक मटकी छोटा सा वो स्वीट राइस का खीर का प्राप्त कर लेता है। उसको निकालता है, वो वहां पे पोछा लगाता है, वापस से भगवान को सुला देता है, और फिर चला जाता है मंदिर के बाहर। आधी रात को ही जा रहा है, क्योंकि भगवान आदेश दे रहे हैं शीघ्र शीघ्र जाओ, ऐसा नहीं कि सुबह तक वेट किया। बोले नहीं नहीं, तुरंत जाओ। द्वार दिया ग्रामे गेला से ही क्षीर लैया, हाटे हाटे बोले माधवपुरी के चाहिया। तो मंदिर का द्वार बंद करके वो निकल पड़ा गांव की तरफ, और जगह जाके जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, माधवेंद्रपुरी कहाँ है, कौन है माधवेंद्रपुरी। क्षीर लहा ए यार नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चूरी। होल्डिंग द pot of sweet rice, and the priest called, will he whose name is Madhavendra please come and take this pot? Gopinath has stolen this pot of sweet rice for you. तो ऐसे बाजार में पहुंचा और नाम पुकार रहा है कि माधवपुरी माधवपुरी कौन है कौन है, ये लीजिए आपके लिए खीर चुराया है, गोपीनाथ जी ने आपके लिए दिया है। इस तरह से वो पुकार रहा है। खीर लैया सुखे तुम्हें करहा भक्षण, तोमा सम भाग्यवान नहीं त्रिभुवन। और वो खुद भी बहुत आनंद में है कि उसको एक महान शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त होगा, जिसके लिए भगवान ने खीर चुरा लिया। बोला ये लो खीर, आपके समान कोई भाग्यवान नहीं है पूरे संसार में, लो और इसका आप आस्वादन करो। एत सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत हैला। तो जब इस प्रकार से पुकार रहा है कि माधवपुरी कौन है कौन है, तो अपना नाम सुने, वहां पे बैठे हुए थे, बोले कि यस मेरा नाम है माधवपुरी। तो उनके हाथ में खीर दिया, और तुरंत पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया उनको, है ना। क्षीरेर वृतांत तारे कहिला पुजारी, सुनी प्रेमाविष्ट हैला श्री माधवपुरी। तो जब एक खीर किस प्रकार से गोपीनाथ जी चोरी किए और स्वप्न में आके ऐसे ऐसे बोले, ये पूरा वृतांत सुना दिया,
पुजारी। तो ये सुन करके माधवपुरी तो पूरा प्रेमाविष्ट हो गए, अश्रुधारा बहने लग गई, भाव प्रकट हो गया कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। मैंने अपराध किया और अपराध के बावजूद भी भगवान दया करके मेरे लिए खीर चोरी कर लिए। तो वो तो पूरा प्रेम में एक तरह से उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। प्रेम देखी सेवक कहे हई अविस्मित, कृष्ण यही हार व सहाय यथोचित। जब इस प्रकार से वृतांत सुनाया पुजारी, तो माधवपुरी के इस प्रेम की अवस्था को देख करके वो पुजारी समझ गया कि क्यों गोपीनाथ जी इनके लिए खीर चुराए हैं। इनके हृदय में इतना प्रेम है कृष्ण के लिए, ये देख करके समझ गया, इसीलिए गोपीनाथ इनके वश में है। एतबली नमस्करी करिला गमन, आवेशे करिला पूरी से क्षीर भक्षण। तो ये बोल करके वो पुजारी तो नमस्कार करके निकल जाता है, क्योंकि सुबह उठ के फिर से भगवान को उठाना भी है। तो यहाँ पे माधवपुरी आवेश में है, पूरी तरह से भाव के आवेश में जो है खीर खाना प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रसाद भगवान ने स्वयं जो है दिया है। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड कैला, बहिर्वासे बांधी से ठिकारी रखीला। और इतना ही नहीं, माधवपुरी अ, जब खीर खा लिए पूरा, और वो जो पात्र था उसको फेंके नहीं। उस पात्र का मिट्टी का पात्र था, मिट्टी का छोटा सा मटका था। तो उसको जो है खंड खंड करते हैं, तोड़ देते हैं और पीस पीस बना देते हैं, और उसको अपने धोती में बांध लेते हैं। और डेली भगवान के इतने कृपा को देख करके वो जो उसका पाउडर था, डेली उसको खाते थे महाप्रसाद के रूप में, उसको फेंके नहीं। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाई ले प्रेमावेश है अद्भुत कथन। और इस प्रकार से हर दिन थोड़ा थोड़ा खाते थे, और जैसे ही खाते थे प्रेमावेश हो जाते थे। भगवान की वो दया को वापस से स्मरण आ जाता था, और अद्भुत आनंद में अश्रुधारा बहती थी, और भगवान को याद करके उन्मत्त हो जाते थे। इस तरह से डेली वो उस पात्र को भी खा गए महाप्रसाद के रूप में। ठाकुर मोरे क्षीर दिला, लोक सब सुनी, दिने लोक भीड़ हबे मोर प्रतिष्ठा जानी। अब माधवपुरी को एक डर हो गया। रात्रि में वो खीर दिए, खीर तो खा लिए, लेकिन अब वो विचार कर रहे हैं कि ठाकुर वो पुजारी तो अब जाके पूरा जो है ढिंडोरा पीट देगा, पूरे गांव में सबको बता देगा कि ऐसे ऐसे ये सन्यासी माधवपुरी आए हैं, इनके लिए भगवान ने खीर चुराया है। और सब लोग आ जाएंगे, भीड़ करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। तो इस डर से कि मेरा प्रतिष्ठा, नाम सम्मान बहुत बढ़ जाएगा, तो ये उनके हृदय में डर उत्पन्न हो गया। तो क्या करते हैं वो सुबह तक इंतजार भी नहीं करते। हालांकि उनका बड़ा इच्छा था कि जिन जो गोपीनाथ इतनी दया करके उनके ऊपर खीर चुराए, तो वापस से सुबह जब उनका मंगला आरती दर्शन होगा तो उनको दर्शन करने का इच्छा बड़ा तीव्र था। लेकिन इस भय से कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, सारे लोगों को पता चल जाएगा, फिर आके मुझे प्रणाम करेंगे, गुणगान करेंगे, प्रतिष्ठा। तो इस भय से वो क्या करते हैं, आधी रात को वहीं से निकल जाते हैं चुपचाप, ताकि किसी को पता न चले कहाँ चले गए। सेई भय रात्रि से चलिल श्रीपुरी, सेई खाने गोपीनाथ दंडवत करी। तो ये सोच करके उसी स्थान से गोपीनाथ जी को दंडवत करते हैं, और बिना दर्शन किए रेमुना से निकल जाते हैं सुबह सुबह ही। हाँ, चली चली आइला पूरी श्रीनिराचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेम ते विह्वल। इस प्रकार से चलते चलते माधवेंद्रपुरी नीलाचल जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ जी को देख करके बड़े अद्भुत प्रेम को अनुभव करते हैं, प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। प्रेमावेश से उठे पड़े हासे नाचे गाय, जगन्नाथ दर्शन महा सुख पाए। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके इतना सुख मिल रहा है उस प्रेम में, कभी वो नीचे गिर जा रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। इस प्रकार से अद्भुत अष्ट सात्विक विकार को प्रकट कर रहे हैं। माधवपुरी श्रीपाद आइला, लोके हैला ख्याति, सब लोग आसितारे करे बहु भक्ति। तो माधवेंद्रपुरी जिस डर से निकल के भागे थे वहां से, जगन्नाथपुरी ये सोच करके कि यहाँ से मैं तुरंत भाग जाता हूँ तो ये प्रतिष्ठा मेरे को घेर लेगा, नाम सम्मान मेरे को खूब मिलेगा। लेकिन उल्टा हो गया। हाँ, उनके जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले उनका ये जो ख्याति है कि भगवान ने उनके लिए खीर चुराया, वो ख्याति पहले पहुंच गया जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी के सब भक्त लोगों को पता चल गया, और जब माधवेंद्रपुरी जैसे ही पहुंचे, तो सारे भक्त लोग उनका बहु भक्ति। People were aware of when Madhvendra Puri came to Jagannath Puri, people were aware of his transcendental reputation. Therefore, crowds of people came and offered him all sorts of respect and devotion. तो इसलिए हजारों की संख्या में लोग आ गए, उनको प्रणाम करने लग गए, उनको सम्मान करने लग गए, जिससे वो बच के निकल रहे थे।
प्रतिष्ठार स्वभाव जगत विदित, ये न वांछे तारहाय विधाता निर्मित। तो ये प्रतिष्ठा, ये दो चीज है इस संसार में। प्रतिष्ठा यानी मान, मान, सम्मान, मान सम्मान, और जो शांति है, सुख शांति। तो ये जो है, इसका स्वभाव है इस संसार में कि जो इसके पीछे भागता है उसको नहीं मिलता है, उसका विपरीत इसको मिलता है। और जो इससे दूर भागता है, जो इसको नहीं चाहता है, उसके पीछे पीछे प्रतिष्ठा भागता है। तो प्रतिष्ठा जो नहीं चाहता है, तो उसके पीछे प्रतिष्ठा भागता है, और जो प्रतिष्ठा चाहते हैं उनकी बदनामी हो जाती है संसार में। ये अद्भुत एक नियम है, स्वभाव है। और भक्तों का प्रतिष्ठा जो है चिरकाल रहता है, हमेशा बना रहता है। जैसे आज भी हम लोग, ये जो लीला हुई, ये लगभग 700 साल पहले हुई, लगभग महाप्रभु के भी 100-150 साल पहले की घटना है। तो 650-700 साल पहले ये लीला हुई। लेकिन आज भी पूरे विश्व में माधवेंद्रपुरी की ख्याति है। और ये जो प्रसंग चल रहा है, अभी मैं बताना भूल गया, तो ये और कोई इसको नहीं सुना रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये कथा कर रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए संन्यास लेने के बाद, तो रेमुना जब पहुंचे थे इसी स्थान पे, गोपीनाथ जी के स्थान पे, तो वहां पे पहुंच के चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु है, मुकुंद है, गदाधर है, और दो चार और भक्त हैं। तो जब इस स्थान पे पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम में विह्वल हो गए, और खूब रो रहे हैं, और हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। जो है अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। इसके दो कारण, एक तो गोपीनाथ जी का दर्शन, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कारण गोपीनाथ जी के सामने आकर के माधवेंद्रपुरी की शुद्ध भक्ति, अपने एक महान भक्त की शुद्ध भक्ति के प्रति जो है आकर्षित होकर के उनके प्रेम में वो विह्वल हो जा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु खुद फिर रात को बैठ करके अपने जो भक्त लोग आए थे, नित्यानंद प्रभु भी वहां पे थे, और ये पूरा कथा सुनाते हैं माधवेंद्रपुरी की, और उनका गुणगान करते हैं माधवेंद्रपुरी की। प्रतिष्ठार भयपुरी गेला पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गाड़ाइया। कि प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रेमुना छोड़ के गए थे, लेकिन प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे जगन्नाथपुरी पहुंच गई। यद्यपि उद्वेग हैला पलायित मन, ठाकुरेरा चंदन साधन हैल बंधन। हालांकि ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, माधवेंद्रपुरी को चुभन हो रहा था कि लोग इतना आके सम्मान दे रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, सबको पता चल गया, तो वो इस स्थान को तत्क्षण छोड़ के भागना चाहते थे। लेकिन आदेश था गोपाल जी का कि चंदन लेके आना, इसलिए उनको रुकना पड़ा। तो सेवा के लिए भक्त लोग जो है इस प्रकार के दुख को भी सहन कर लेते हैं। जो मान सम्मान होता है वो बहुत दुखदाई होता है शुद्ध भक्तों के लिए, उनको अच्छा नहीं लगता अपना गुणगान सुनना। लेकिन सेवा के लिए वो कई बार ये सब स्वीकार करना पड़ता है ना। जैसे इसका उदाहरण है व्यास पूजा जो होता है, गुरु का व्यास पूजा करते हैं। व्यास पूजा में क्या होता है, गुरु को व्यास आसन में बैठा के उनके चरणों को धोते हैं, उनका पूजा करते हैं, और पूरा दिन अन्य अलग अलग शिष्य आकर के गुणगान करते हैं, और गुरु जी को वहां बैठ के सुनना पड़ता है। बहुत सारे हजारों शिष्य बैठे रहते हैं, तो छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, और बैठने पे उनको अत्यंत कष्ट की अनुभूति भी होती है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो सब सहन करना पड़ता है। प्रभुपाद जी का गुरु पूजा हो रहा था मुंबई में, यहीं की घटना है। तो प्रभुपाद जी का गुरु पूजा कर रहे हैं, तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हुए आत्म तत्व प्रभु। पहले वो नए नए जुड़े थे, वो मायावादी, जो पहले मायावादी सन्यासी थे, प्रभुपाद जी की शिक्षा से प्रभावित होकर के मायावाद का सन्यास सब त्याग दिया, प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। तो गुरु पूजा चल रहा था, तो वो देखते हैं कि भक्त लोग गा रहे हैं श्री गुरु चरण पद्मा, और प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं आरती ले रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं। तो उनको डाउट हो गया कि प्रभुपाद जी गुरु का गुणगान चल रहा है आरती में, तो वो अपना गुणगान क्यों कर रहे हैं। ऐसा डाउट हो गया उनको। तो लोकनाथ स्वामी महाराज वहीं पे थे, उनको पूछे। तो हिजुल लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी भी गा रहे हैं, भक्त लोग गा रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी उस व्यासासन में बैठ करके वो अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं। वो भी गा रहे हैं अपने गुरु श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर को याद करते हुए कि ये सब जो सम्मान मिल रहा है ये सब आपका है, मैं तो बस निमित्त हूँ यहाँ पे। तो इस भाव से वो गा रहे थे। जब ये पता चला तो आत्म तत्व प्रभु तुरंत वहां पे समर्पण कर देते हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्य बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे माधवेंद्र पूरी सेवा के लिए यहाँ पे रुकना पड़ा। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो वैष्णव जो
जो गुरु नहीं बनता है वो वास्तविक वैष्णव नहीं है, वो असली भक्त नहीं है। जो गुरु नहीं बनता है वो असली भक्त नहीं है। और वो वैष्णव जो गुरु बनता है, गुरु मानता है अपने आप को, वो गुरु नहीं, वो गोरू है, मतलब वो जानवर है। ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगता है, लेकिन भक्तिदास ज्योति ठाकुर समझाते हैं कि ऐसा भक्त जो शुद्ध भक्त है, ऐसा भक्त जो गुरु की पोजीशन को स्वीकार नहीं करता है प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो वो वास्तव में असली वैष्णव नहीं है। जो केवल अपना ही भजन कर रहा है बैठ करके एकांत में, अपने आप को उद्धार करना चाहता है, तो वो असली भक्त नहीं है, है ना? लेकिन अगर कोई अ, वैष्णव है जो गुरु बनता है और अपने आप को गुरु समझने लग जाता है, तो वो वास्तव में वो गुरु नहीं है, वो फिर वैष्णव नहीं है, वो भी एक पाखंडी है, ढोंगी है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, गुरु की पोजीशन को स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन अंतःकरण से वो अपने आप को गुरु नहीं मानते हैं। वो अपने आप को केवल विनम्र सेवक मानते हैं, अपने शिष्यों का भी सेवक मानते हैं। इसलिए शिला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर को जो भी उनके शिष्य आते थे प्रणाम करने के लिए, वो प्रणाम करते थे तो वो हाथ जोड़ करके बोलते थे, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ, मैं आपको कैसे सेवा करूँ। रूपा जी बोला करते थे अपने शिष्यों को कि आप सब मेरे गुरु हैं, ऑल ऑफ यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर्स। आप सब मेरे गुरु हैं, क्यों? क्योंकि आप सबको श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर ने भेजा है मुझे उनके मिशन का प्रचार प्रसार करने में सहयोग देने के लिए। तो ये वास्तविक जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका ऐसा ऐसा भाव होता है। तो वो भी अपने आप को सेवक मानते हैं। वो सेवा क्या रहती है उनकी, कि अपने शिष्यों को भक्ति में गाइड करने का वो सेवा स्वीकार करते हैं। इस भाव से वो गुरु बनते हैं और अपने शिष्यों को गाइड करते हैं भगवान की भक्ति में। यद्यपि उद्वेग हैल पलायित मन, ठाकुरेर चंदन साधन हैल बंधन। जगन्नाथेर सेवक यत यतेक महांत, सबा के कहिला पूरी गोपाल वृतांत। तो माधवेंद्रपुरी रुक गए वहां पे, और जगन्नाथ जी के सेवकों को पूरा जो गोपाल जी के ने स्वप्न में आके बोला, आदेश दिया कि चंदन चाहिए, वो सब बता देते हैं। अब ये तो बेचारे सन्यासी हैं, इनके पास थोड़ी ना पैसा है कि जा करके खरीदेंगे मार्केट में चंदन, इतना सारा, इतना किलो, बहुत सारा चंदन चाहिए था, पूरे शरीर में लगाना था और 21 दिन तक लगाना था। तो ना तो पैसा है, ना तो कुछ पहचान है, कुछ भी नहीं। तो ये जा करके जगन्नाथ के जो पुजारी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये भगवान की एक अद्भुत योजना थी कि भगवान, ताकि माधवेंद्रपुरी को कोई विघ्न ना आए चंदन को प्राप्त करने में, इसीलिए भगवान जो है उनकी ख्याति को बढ़ा देते हैं, उनके लिए खीर चोरी कर लेते हैं, ताकि उनकी भक्ति की जो महिमा है सब पूरे जगन्नाथपुरी में प्रकट हो जाए। और सारे जितने भी महंत लोग हैं वहाँ पे, पंडे हैं, उनको सबको पता चल जाए ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये अगर आएगा ये सब बताएगा तो ये सत्य बोलेगा, इसलिए इनको चंदन दे देना। इसलिए जब ये घटना हो गई, इससे ख्याति पूरा फैल गया माधवेंद्रपुरी का। तो जब वो जाकर के जगन्नाथपुरी में पंडों को बताए, फिर पंडे ने जाकर के राजा को बताया, जगन्नाथपुरी का राजा जिसके अंडर में पूरा जगन्नाथ है, जगन्नाथ मंदिर है और चंदन है, तो वो बताता है। तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और बड़े आदर सम्मान के साथ जो भी चंदन जरूरत रहता है उनको देते हैं। और साथ में 2-3 अपने सैनिक भी देते हैं जो उसको लेकर जाएंगे, और रास्ते में कोई रुकावट ना हो, क्योंकि चंदन बहुत कीमती लकड़ी है। तो उसके लिए जो भी कागजी कार्यवाही करना था वो सब भी करके, सब रेडी करके दे देते हैं। इस तरह से होता है। गोपाल चंदन मागे सुनी भक्त गण, आनंदे चंदन लागी करी लयतन। राजपात्र सने यार यार परिचय, तारे मागी कर्पूर चंदन करिल संचय। एक विप्र एक सेवक चंदन वहीते, पूरी गोसाईर संग दिल संबल सहिते। घाटी दानी चढ़ाई ते राजपात्र द्वारे, राज लेखा करी दिल पूरी गोसाईर करे। चलिला माधव पूरी चंदन लैया, कत दिन रे मुनाते उत्तरी उत्तरी लगिया। इस प्रकार से राजा जो है पूरा अरेंजमेंट करके अपने साथ को इनको कुछ सेवक और कुछ ब्राह्मण साथ में भेज के दे देता है, और पूरे कागज वगैरह सब रेडी करके, पेपर जो भी जरूरत है वो रेडी करके दे देता है, ताकि स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में रुकावट ना आए। कोई उससे पूछे नहीं कि इसका परमिशन कहाँ है, आपके पास इतना सारा चंदन आप लेके जा रहे हो, चोरी भी हो सकता है। तो सब कोई दिक्कत ना है, इसलिए राजा अपना हस्ताक्षर करके सब रेडी करके दे देता है। तो वहां से निकलते हैं, फिर लौटते वक्त भी रेमुना से होके जाते हैं। अब इस बार रेमुना में रुकते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। गोपीनाथ चरण कैला बहु नमस्कार, प्रेम वेश नृत्य गीत करिला अपार। तो बड़े अद्भुत आनंद को अनुभव करते हुए
प्रेम का अनुभव करते हुए गोपीनाथ जी के चरण में नमस्कार करते हैं, दर्शन करते हैं। वही गोपीनाथ जिन्होंने चोरी किया था खीर इनके लिए, अब खीर चोर गोपीनाथ के नाम से फेमस हो गए। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करीला, खीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइला। इस बार जब जब माधवेंद्र पुरी को देखे सारे सेवक लोग तो बड़ा सम्मान किए। पिछली बार आए थे तो कोई पूछा नहीं उनको, क्योंकि पता नहीं था ये कौन है। बस बोले हाँ ठीक है, कोई आ गया साधु संत तो आते ही रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो आए गए, तो कोई पूछा नहीं खीर दिलाने के लिए। लेकिन इस बार गोपीनाथ जी के जो पुजारी लोग थे वो देखे कि वापस से आ गए माधवेंद्र पुरी, तो इस बार बिना मांगे खुद ही ला करके खीर प्रसाद उनको दे दिए। नहीं तो सोचे कि फिर से गोपीनाथ जी चोरी करेंगे, आधी रात को उठाएंगे मुझे, भटकाएंगे इधर उधर। तो इस बार ये सब नहीं करने का है, चुपचाप लाके दे दो इनको, खीर खिला दो। तो इस बार लाके सम्मान के साथ दे दिए। सेई रात्रे देवालय करिला शयन, शेष रात्रि हैले पूरी देखिला स्वपन। अब ये तीसरी बार स्वप्न में आ रहे हैं। पहली बार स्वप्न में आए थे, बोले थे कि मुझे झाड़ के नीचे जमीन के अंदर रख दिया गया है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो निकालते हैं, 2 साल तक सेवा करते हैं। फिर 2 साल के बाद फिर से स्वप्न में आते, बोलते हैं जाओ चंदन लेके आओ। अब तीसरी बार जब वापस से चंदन लेके जा रहे हैं, तो गोपीनाथ जी के मंदिर में विश्राम कर रहे थे रात्रि को। अब फिर से सपने में भगवान कौन आते हैं? गोपाल जी आते हैं। आप क्या बोलते हैं गोपाल जी, सुनिए। गोपाल आसिया कहे सुना है माधव, कर्पूर चंदन आमी पलाय सब। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑल द सैंडलवुड एंड कैम्फर। तो माधवपुरी के सपने में आकर के गोपाल जी बोलते हैं कि हे माधवपुरी सुनो, मुझे चंदन और कर्पूर मिल चुका है। कहाँ मिल गया? अरे आप तो वृंदावन में हैं, अभी मैं तो गोपीनाथ मंदिर में हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथ रंग नित्य कर लेपन। तो वृंदावन के गोपाल जी स्वप्न में आके आदेश देते हैं कि ये कर्पूर के साथ चंदन को मिलाकर घिसो, और वहां गोपीनाथ जी के यहाँ आप हैं, उन्हीं के शरीर में आप लगा दो। क्योंकि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, उनके शरीर में आप लगाएंगे तो मेरे को ठंडक मिल जाएगी। गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले हबे मोर तापक्षय। बोलते हैं गोपीनाथ और मेरा एक ही शरीर है, हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। मैं ही हूँ गोपीनाथ के रूप में वहां पे विराजमान। तो आप जो है चंदन लगा दो, मेरा वहीं से ताप जो है नष्ट हो जाएगा। द्विधा न भाविहा न करिहा किछु मने, विश्वास करी चंदन देहा आमार वचने। तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, बोले दुविधा मत रखना, हेजिटेट संकोच मत करना, बिल्कुल निश्चित रूप में जानो कि मैं ही गोपीनाथ हूँ। बिल्कुल निसंकोच होकर के वहीं पे गोपीनाथ जी को आप पूरा चंदन लगाओ। हाँ, ये मेरा वचन है, इसको आप विश्वास करके पालन करो। एता बलि गोपाल गेला गोसाई जागीला, गोपीनाथ थे सेवक गणे डाकिया अनिला। तो ये बोल करके स्वप्न से गोपाल जी चले जाते हैं। माधवपुरी उठते हैं सुबह और तुरंत गोपीनाथ के सेवकों को बुलाते हैं, और ये सब वृतांत सुनाते हैं। प्रभु आज्ञा हैला ये कर्पूर चंदन, गोपीनाथ थेरा अंगे नित्य कर हलेपन। तो बोलते हैं कि प्रभु, जब मेरे गोपाल जी का आदेश आया है कि ये चंदन कर्पूर को घिस के आपके गोपीनाथ जी को लगाया जाए। तो जब ये सेवक लोग सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अद्भुत बात है कि बिना मेहनत किए, बिना इतना चंदन अपने आप ही लेके आ गए और हमको गोपीनाथ जी को बस लगाना है। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है, बिल्कुल करेंगे। यहाँ के चंदन दिल गोपाल हाईवे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। बोलते हैं इनको चंदन लगाएंगे तो गोपाल जी को शीतलता मिल जाएगी। वो स्वतंत्र ईश्वर हैं, उनकी आज्ञा ही सबसे पावरफुल है, इसलिए हमको उनकी आज्ञा का पालन करना है। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिबे चंदन, सुनी आनंदित हैला सेवक के रमन। तो सारे सेवक बड़े आनंदित हो जाते हैं कि ग्रीष्म काल में बहुत गर्मी का समय है, गोपीनाथ जी के शरीर में चंदन लगेगा, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा रहेगा, उनको ठंडक मिलेगा। पूरी कहे ए दुई घसीबे चंदन, आर जन दुई देहाती ये वेतन। तो माधवपुरी बोले कि ये 2 असिस्टेंट भेजा है राजा ने, ये लोग भी करेंगे, और दो दो लोग को आप और लगाओ, वो लोग भी, चारों लोग मिलके घिसेंगे डेली चंदन। और उसका जो भी सैलरी होगा वो 2 लोग को आप लगाओ दो, तो मैं सैलरी प्रोवाइड करवा दूंगा, राजा ने वचन दिया है। यही मत चंदन देय प्रत्यय घासिया, पराय सेवक सब आनंद करिया। प्रत्यय चंदन पराय यावत हैलांत, तथाय रहिला पूरी तावत पर्यंत। ग्रीष्म काले अंत पुनः नीला चले गेला, नीला चले चातुर्मास आनंद रहिला। इस प्रकार से जब तक जितना चंदन था, जितने दिन तक
वो पूरा घिस घिस के पूरे भगवान के शरीर में डेली लगाया जाता था। 21 दिन तक चला एक्चुअली में, इसलिए चंदन यात्रा 21 दिन का होता है। और आज के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। आज के दिन ही मतलब कल की रात्रि में स्वप्न में गोपाल जी आकर के माधोपुरी कैसा बोलते हैं कि गोपीनाथ जी को आप लगा दो। और आज के दिन से चंदन घिस के जो है भगवान गोपीनाथ जी को लगाया जाता है। और आज से 21 दिन तक वहां पे ही रह के गोपीनाथ जी के पास रह करके माधोपुरी प्रैक्टिक देखते थे और चंदन लगवाते थे। और उसके पश्चात फिर जैसे ही अभी ग्रीष्म ऋतु खत्म होगा फिर चतुर्मास आ जाता है। तो फिर चतुर्मास के लिए वापस से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। इस तरह से श्रीमुख माधव पुरी अमृत चरित भक्त गणे सुनाय प्रभु करे आस्वादित। यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने खुद के श्रीमुख से श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली माधवपुरी के अमृत चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। सब भक्त लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। अब सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण, 2-3 मिनट और लूंगा बस। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हे नित्यानंद सुनो, विचार करो। माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यवान पूरे जगत में और कोई नहीं है। क्यों? इतनी विशेष कृपा को प्राप्त किया वो गोपीनाथ जी की। दुग्ध दान छले कृष्ण यारे देखा दिला, 3 बारे सपने आसे यारे आज्ञा दिला, यारे आज्ञा कैला। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण इतने कृपालु हैं, इतने भाग्यवान है माधवपुरी कि स्वयं कृष्ण आते हैं और उनको दर्शन देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। और उसके बाद 3 बार स्वप्न में आकर के उनको पर्सनली जो है आज्ञा दे करके सेवा करवाते हैं। इसलिए यार प्रेमे वस हया प्रकट हईला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। जिसके प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान कृष्ण गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं और उनका सेवा स्वीकार करते हैं, पूरे जगत को उद्धार करते हैं। श्रीनाथ जी के रूप में विख्यात हैं। यार लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चूरी, अतएव नाम हैला खीर चोरा करी। इसीलिए तो जिसके लिए गोपीनाथ जी खीर चोरी कर लिए और इसलिए उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। तो नाम भी बदनाम हो गया, हालांकि बदनाम नहीं है, वो तो भगवान का नाम। तो भगवान इसकी भी परवाह नहीं किया कि लोग मुझे खीर चोर बोलेंगे, ये चोर कहीं का, चोरी करता है, ऐसा नाम लेंगे। लेकिन गोपीनाथ जी के माधवेंद्रपुरी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान उसको भी स्वीकार कर लिए। तो हालांकि वो फेमस ही है। कर्पूर चंदन यार अंगे चढ़ाईला, आनंद पुरी गोसाई प्रेम उठा लीला। कर्पूर चंदन लगाए म्लेच्छ देसे, कर्पूर चंदना नित्य जंजाल, पूरी दुख पापे यहाँ जानिए गोपाल। तो म्लेच्छ देश था, है ना, वृंदावन से जगन्नाथपुरी के बीच में बहुत सारे जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे। तो भगवान गोपाल जी को ये चिंता थी कि मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी को मैंने आज्ञा तो दे दिया है चंदन लाने के लिए, बेचारा वृद्ध है, सन्यासी है। अब जब चंदन लेके आएगा तो कितने लोग उसको परेशान करेंगे, मिलेश मुस्लिम लोग। तो इसलिए कृपा के ये जानते थे गोपाल जी, इसीलिए महादयमय प्रभु भक्त वत्सल, चंदन परिभक्त श्रम करिला सफल। तो बहुत ही दयावान भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं। और चंदन भक्त को श्रम से बचाने के लिए कि माधवेंद्रपुरी को वृद्ध हैं, सन्यासी हैं, इनको इतना परिश्रम मैंने पहले ही करा दिया। अब इतने दयावान होकर के भगवान बोले कि नहीं नहीं, और परिश्रम नहीं कराऊंगा। इनका सफल हो गया जीवन, ये भक्ति सफल हो गई है पूरी। र प्रेम पराकाष्ठ करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी की प्रेम की पराकाष्ठा पे विचार करो। अलौकिक प्रेम को जब आप जानोगे तो चित्त में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। तो और गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि परम विरक्त हैं, मौनी है, हमेशा एकांत में रहकर कृष्ण का स्मरण करते हैं। और हर हर प्रकार के वस्तु, व्यक्ति और ओपिनियन, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उससे उदासीन रहते हैं। ग्राम्य वार्ता के भय से किसी दूसरे व्यक्ति का, भौतिकवादी व्यक्ति का कभी संग नहीं करते हैं। हे न जाने गोपालेरा आज्ञा अमृत पाया, सहस्र क्रोश आशी बोले चंदन मागिया। और गोपाल जी स्वप्न में आके जैसी आदेश दे दिए तो 1000 क्रोश, हाँ, यानी 2000 किलोमीटर पैदल चल के आए चंदन लेने के लिए, वो भी गर्मी के सीजन में। सोचिए उस वक्त ट्रेन वगैरह तो नहीं था, और वो सन्यासी थे तो बैलगाड़ी भी कहाँ मिलेगा उनको। तो पैदल चल के आए थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी गर्मी के सीजन में। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि गोपाल जी के सपने के आदेश का पालन करने के लिए इस तरह से चले। भूखे रहे तबु अन्न मांगिया न खाए, हे न जन चंदन भार वही लाया आए। माधवेंद्रपुरी जो है भूखे रहते थे,
कभी मांगते नहीं थे, तो रास्ते में चलते जा रहे हैं। अगर कोई अपने आप ला के दे दिया तो खा लेंगे, नहीं तो मांगते नहीं थे। इतने रिनाउंस, इतने विरक्त, और भगवान के लिए चंदन का लोड उठा करके श्री गोपाल जी को देने के उद्देश्य से निकल पड़े। उनको थोड़ी ना मालूम था कि राजा मुझे दो चार सेवक दे देगा बाद में। वो तो ये सोच के चले थे, गोपाल जी का आदेश है, जाऊंगा और जैसे भी चंदन लाना है लेके आऊंगा। और खुद उठा के लाने के लिए तैयार हो गए थे। तो भगवान देखे कि ये वृद्ध सन्यासी मेरा है, मेरा इतना महान भक्त है, तो इसका हेल्प करना चाहिए। तो कृपा करके वो ऐसे ऐसे सब लीला करते हैं। मणे का चंदन टोला अभिषेक कर्पूर गोपाले पर आए बे आनंद प्रचुर। तो ये सब कष्ट जो है सहन कर रहे थे वो, जो माधवेंद्र पुरी है, इसमें सहन करने की बात नहीं थी। वो बड़े दिव्य आनंद को अनुभूति कर रहे थे, ये सोच के मात्र कि गोपाल जी का आदेश है, गोपाल जी को मैं चंदन लेके आऊंगा और उनके शरीर में मैं चंदन लगाऊंगा, कितना उनको सुख और शांति और जो है शीतलता प्राप्त होगी। ये विचार कर कर के मन में माधवेंद्र पुरी को इतना दिव्य आनंद हो रहा था कि वो इतना सब परिश्रम, इतना सब करने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े वृंदावन से जगन्नाथपुरी, बिना किसी परवाह किए कि कहाँ से चंदन मिलेगा, कैसे कैसे मैं जाऊंगा, खाने को कहाँ मिलेगा, और कैसे मैं चंदन का भार उठा के लेके आऊंगा। कुछ परवाह नहीं की, सोचे जैसे भी होगा मैं लेके आऊंगा। केवल मन में ये विचार था कि जब मैं लाके गोपाल जी के श्री अंग में चंदन लेप करूंगा, उनको शीतलता मिलेगी। इस सुख के बारे में विचार करके वो बड़े आनंदित होकर के निकल पड़े थे। तो ये सब महिमा श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ही ये कर सकते हैं, और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही वही गोपाल जी हैं जो अपने भक्त, शुद्ध भक्त के हृदय के भाव को जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के हृदय के भाव को समझते हुए इस प्रकार से अद्भुत तरीके से उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत अच्छा प्रसंग है। और आज के दिन से ये चंदन यात्रा चालू है। तो हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, तो माधवेंद्रपुरी के गुणगान पे और उनको सम्मान देते हुए हर इस्कॉन मंदिर में हम 21 दिन तक भगवान कृष्ण को चंदन अर्पण करते हैं। तो आज आज स्पेशल रहेगा। आज के दिन जो बड़े विग्रह हैं, छोटे और बड़े दोनों विग्रह को चंदन लगाया जाता है, तो बहुत स्पेशल दर्शन है। और कल से फिर जो छोटे विग्रह होते हैं, केवल उनको ही 20 दिन तक चंदन अर्पण किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिए इस प्रसंग को करने के लिए।